Hello and welcome everyone to this fourth podcast on our series. Today we have a very eminent guest with us, Shri Y.K. Gupta ji, Pro-Chancellor Sharda University and co-founder Sharda Group of Institutions. Welcome sir, how are you? Thank you. Thank you, Prajita. Nice meeting with you. It's very nice for you to join us. We did a little bit of research and we figured out that you had founded the first Hindustan University of Science and Technology in Mathura along with your brother back in 1990s. Please tell us a little bit about that journey. देखिए ऐसा है कि 1995 में we were in Chennai, we were doing business of equipment machineries over there. तो मन में ये भाव था कि उत्तर प्रदेश के बल्कि उत्तर भारत के बहुत सारे बच्चे साउथ इंडिया में जाते हैं पढ़ने के लिए. तो आई मेट मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश जी उस वक्त JSS मैसूर में पढ़ा करते थे. तो मैंने कहा सर उत्तर प्रदेश का हर साल 4-5 हज़ार करोड़ रुपया साउथ में आता है. अगर आप भारत सरकार ने एक पॉलिसी ओपन की है प्राइवेट सेक्टर में इंजीनियरिंग कॉलेजेस ओपन करने के लिए, तो अगर आप परमिट करेंगे तो हम लोग अपना एक इंस्टीट्यूशन वहाँ इस्टेब्लिश करना चाहते हैं. मेरी मदर शारदा, उनकी भी बड़ी इच्छा थी कि हम लोग चेन्नई में सेटल थे बिजनेस में. उनको भी लगता था बच्चे इतनी दूर चले गए हैं, वो वापस आएँ और यहाँ ठीक रहेगा. तो मेरे बड़े ब्रदर श्री PK गुप्ता और मैं, हम दोनों ने मिलके ये प्लान किया कि चलो भाई उत्तर प्रदेश में पहले 3-4 इंजीनियरिंग कॉलेज में शारदा का ये पहला इंजीनियरिंग कॉलेज हिंदुस्तान कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम से हमने इसको स्थापित किया परे मथुरा पर. और उस वक्त इतना डिमांड था इंजीनियरिंग का और पूरे देश से बच्चे पढ़ने आते थे और स्पेशली बिहार, झारखंड, नॉर्थ ईस्ट, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश तो खाई था MP. तो और ये एक जिन बच्चों को हमने देखा है वहाँ परेशान होते हुए कि जब वो साउथ इंडिया में जाते थे तो बहुत सारे बच्चों को फादर मदर की याद रहती थी, घर से बहुत दूर रहते थे. और इसके साथ ही उनके मन में फादर को भी ये भाव रहता था. कुछ ऐसे बच्चे भी थे जो वहाँ पर ड्रगिस्ट हो गए थे, एल्कोहलिक हो गए थे. तो ये मन का भाव हमको खींच के लाया कि हमको अपने इस उत्तर प्रदेश में और आगरा शहर में जहाँ से हम लोग जन्मे हैं, जहाँ से हमने एजुकेशन लिए, और उसके लिए कुछ करना चाहिए. तो ये इंजीनियरिंग कॉलेज हम लोगों ने 1996 में स्थापित किया और 97 में हमने एक मैनेजमेंट कॉलेज बनाया, हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कंप्यूटर स्टडीज़. 98 में हमने फादर के नाम से एक इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू किया, आनंद इंजीनियरिंग कॉलेज आगरा में. फिर 99 में ग्रैंडफादर के नाम से शुरू किया. तो लगा कि इंजीनियरिंग अगर बच्चे करेंगे, मैनेजमेंट कोर्सेज करेंगे तो उनको बेहतर प्रोफेशनल अगर बनते हैं तो देश और दुनिया में भारत का नाम कमाएंगे. हमको भारत को समृद्ध बनाना है, अच्छा बनाना है, और किसी भी देश को अगर नई ऊंचाइयों पर ले जाना है तो वहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. तो ये मन का भाव था, उसके आधार पे हमने इसको शुरू किया. बहुत रिच हेरिटेज है ये और बहुत अच्छे भाव से स्थापित है. वहाँ से शारदा यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन में आने के बाद अब नॉर्थ इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड कॉलेजेस है. तो क्या थॉट प्रोसेस था कि इसको आपने ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया और वहाँ से आपके क्या बेनिफिट्स हैं जो आपको लगता है कि बच्चों के लिए ये लोकेशन अच्छा था? देखिए, मैं जब हिंदुस्तान कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना हुई, उसके बाद आनंद जी कॉलेज की स्थापना हुई, तो मैं देखता था कि प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ दिल्ली के चारों तरफ हैं. नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव, और एक बड़ा इंडस्ट्रियल हब है. तो आगरा बीइंग ए 2 टायर सिटी, तो मुझे ये लगता था कि अगर एक हम लोगों का सेटअप अगर दिल्ली के NCR के आसपास होगा तो हम बच्चों को बेहतर ट्रेनिंग दे पाएंगे इंडस्ट्री के लेवल पे. और मैं देखता हूँ जितने भी अच्छे प्रोफेसर्स हैं जो IITs में और IIMs में हैं, और वो रिटायर होने के बाद हमको काफ़ी अच्छे लोग मिल भी जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि उनके बच्चे यहाँ सेटल हैं दिल्ली NCR में. तो उसको सोचते हुए कि बेहतर प्लेसमेंट हो, बच्चों की ट्रेनिंग बहुत अच्छी हो, और दिल्ली NCR एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ सब कुछ अवेलेबल है, सारी ट्रेन यहाँ आती हैं, सारी फ्लाइट्स यहाँ आती हैं. तो हमने रिक्वेस्ट किया उत्तर प्रदेश सरकार को और हमको ये 63 एकड़ का एक लैंड का पीस मिला 2004 में. और फिर हमने
5 में यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की, 6 में यहाँ डेंटल कॉलेज की स्थापना की, 7 में हमने और दूसरे कोर्सेज शुरू किए, और 2009 में 2008 में एक उत्तर प्रदेश सरकार की पॉलिसी बनी कि जिन लोगों के पास 50 एकड़ लैंड है वो लोग यूनिवर्सिटी बना सकते हैं। तो हम लोगों ने अप्लाई किया और 2009 में हमको उत्तर प्रदेश सरकार ने शारदा विश्वविद्यालय का दर्जा दिया, यूनिवर्सिटी बन गई। और उसके बाद में हम लोगों ने मुड़ के नहीं देखा, बिकॉज उसके बाद एकदम इतनी ऑटोनॉमी मिल गई कि जो कोर्सेज इंडस्ट्री की डिमांड के हैं और जिनसे बच्चों का बेहतर प्लेसमेंट होता है, तो हमने उन कोर्सेज को शुरू किया। और आज मुझे खुशी है कि देश के लगभग 90-95 देश के बच्चे शारदा विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं। वी रन ऑलमोस्ट 140 प्रोग्राम्स, और उसके साथ ही मेडिकल कॉलेज भी शुरू किया, उसके साथ ही हॉस्पिटल की भी स्थापना हुई। तो दिस इज़ द वे वी टेक फॉरवर्ड। तो आपने बहुत ही स्ट्रेटेजिकली यूनिवर्सिटी को ग्रेटर नोएडा में सेटअप किया है। बहुत सुंदर कैंपस है, काफ़ी स्पेशियस है, बहुत सींच के इसे यूनिवर्सिटी तक लाए हैं आप। थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करिए कि उत्तर प्रदेश सरकार के साथ आपका काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और आप क्या प्रमोट करेंगे यदि आप ये कहेंगे कि और लोगों को भी एजुकेशन सेक्टर में उत्तर प्रदेश आना चाहिए तो। देखिए, यूपी गवर्नमेंट 2017 में जब से बीजेपी की सरकार आई है और बहुत तेज़ी से यहाँ पर काम हो रहा है, और जब भी मैं ऑफिसर्स को कोशिश करता हूँ मिलने की, बातचीत करने की, मुझे हमेशा समय मिलता है, टाइम मिलता है। और जहाँ तक आपने कहा स्ट्रेटेजिक लोकेशन ग्रेटर नोएडा, मैं तो यही कहता हूँ कि दिल्ली से अगर उत्तर प्रदेश में आना है तो ग्रेटर नोएडा उसका गेटवे है। और अभी हाल में जेवर एयरपोर्ट की शुरुआत भी अगले 2-3 महीने में होने जा रही है, और इस लोकेशन पर लगभग 4-5 एयर एक्सप्रेसवे हैं। यमुना एक्सप्रेसवे बना दिया है, मेरठ एक्सप्रेसवे है, देहरादून एक्सप्रेसवे है, ईस्टर्न परफिल एक्सप्रेसवे है। तो जहाँ 4-5 एक्सप्रेसवे मिल रहे हों, जेवर एयरपोर्ट आ रहा हो, जहाँ से दिल्ली की दूरी मात्र 30 मिनट्स की हो, और उस लोकेशन को देखते हुए और उत्तर प्रदेश सरकार से जब भी मैंने जो अपेक्षाएं की हैं, क्योंकि उनका जो सिस्टम है आज की डेट में, और जब भी मैं जिस ऑफिसर से बात करने की कोशिश करता हूँ, मिलने की कोशिश करता हूँ, और हमको कुछ अप्रूवल चाहिए होते हैं कुछ चीज़ों को लेने के लिए, स्पेशली ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, जब भी यहाँ पर एनजी रवि कुमार है, आजकल प्रेजेंट में सीईओ हैं, उससे पहले जो सीए नरेंद्र भूषण चुईबिल है, जो भी ऑफिशियल रहे समय समय पर, एवरीबडी हैज़ कोऑपरेटेड सो वेल। और हमने जब इन्वेस्ट यूपी की बात हो रही थी तो 600 को हमने कहा एक नया कॉर्पोरेट हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, और हमारी इच्छा है कि आज इस 21st सेंचुरी में, जहां मोदी जी ने एक स्लोगन दिया है कि 2047 भारत विकसित राष्ट्र हो, और ऐसे में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को बहुत अच्छा काम करने की ज़रूरत है। वहाँ से निकलने वाला हर स्टूडेंट बेहतर प्रोफेशनल बने, देश और दुनिया की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। और हेल्थ केयर एक ऐसा है, अगर देश को स्वस्थ रखना है तो हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन को भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जो हमने नया अभी शारदा केयर हेल्थ सिटी बनाया है, उसमें पूरा फोकस्ड होके, मैं नहीं समझता आज देश के जितने भी विख्यात हॉस्पिटल हैं उनमें से शारदा केयर हेल्थ सिटी भी एक बेहतर हॉस्पिटल बन के आया। क्योंकि हमने तो जॉन हॉपकिंस को देखा, हमने हार्वर्ड को देखा, मैंने यार वो दिन जाने चाहिए कि जब लोग हार्वर्ड की बात करें, जॉन हॉपकिंस की बात करें। अब वो दिन आने चाहिए कि लोग इंडिया में शारदा की बात करें। वो यूनिवर्सिटी है जहाँ बेहतर कल्चर है, बेहतर टीम वर्क है, बेहतर हॉबी क्लब्स हैं, वहाँ से निकलने वाला बच्चा एक बेहतर प्रोफेशनल है। और अभी हमने कोशिश की है कि जो हमारा एकेडमिक सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग हो कि डोमेन नॉलेज देने के अलावा जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स भी उनको साथ के साथ दिया जाए। तो बाय द टाइम ही पास आउट ही विल क्लियर इन हिज माइंड कि मुझे इस एरिया में जाना है, इस एरिया में फोकस करना है, वो बेहतर प्रोफेशनल भी बनेगा। आई एम थैंकफुल टू यूपी गवर्नमेंट कि जिन्होंने इस पोर्टल को दिया। जब भी कोई समस्या होती है हम उसको अपलोड करते हैं प्रॉब्लम को, और हर महीने मैं समझता हूँ चीफ सेक्रेटरी लेवल पे कोई ना कोई मीटिंग्स हमारी होती है, और वो चीफ सेक्रेटरी साहब तुरंत पूछते हैं कि भाई क्या समस्या है और क्या समाधान है। एंड आई एम थैंकफुल कि
टीएम को कहना है तो डीएम को कहेंगे, अथॉरिटी को कहना है तो अथॉरिटी को करेंगे। स्पेशली लॉ एंड ऑर्डर इतना इम्प्रूव हो चुका है इस प्रदेश में कि कभी कहा जाता था कि नोएडा में मत पढ़िए क्योंकि वहाँ ठीक नहीं है, और जब से पुलिस कमिश्नरेट बना है तो मतलब ऐसे रिफॉर्म्स जो हो रहे हैं कि जो देश को बेहतर बनाने में, प्रदेश को बेहतर बनाने में और शहरों को बेहतर बनाने में, इसमें जो लीडरशिप हमारे मुख्यमंत्री जी ने ली है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ली है, वो अतुलनीय है। और मैं तो कहूँगा कि जहाँ चाइना से लोग मुंह मोड़ रहे हैं कि हिंदुस्तान में इंडस्ट्री लगानी है, तो अपना उत्तर प्रदेश में लगाएं, ग्रेटर नोएडा में लगाएं। और कभी सिलिकॉन वैली कहा जाता था इस देश का हायर एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए लोग बेंगलोर जाते थे। अभी वो लगभग मैं समझता हूँ आज की डेट में कम से कम 50 इंस्टीट्यूशन इस ग्रेटर नोएडा टेरिटरी में हैं। लगभग 2 लाख बच्चे पूरे देश के यहाँ लगभग पढ़ते होंगे, जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ। और अच्छे से चीज़ें चल रही हैं, मैं यही कह सकता हूँ इसके लिए। काफ़ी प्रोत्साहित करने वाला रिस्पॉन्स है ये, और हम काफ़ी अनुग्रहित हैं कि आपके जैसे बड़े बड़े लोग जो देश के लिए इतना कर रहे हैं, वो यूपी को इतना बड़ा समझते हैं और एक्सेप्ट करते हैं कि इतना चेंज हुआ है। एजुकेशन में और हेल्थ केयर में, दोनों में सागर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस नॉर्थ इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। एजुकेशन के बारे में तो हम काफ़ी कुछ जानते हैं, थोड़ा सा और हेल्थ केयर के बारे में बताइए कि आपके विचार क्या हैं, प्लान क्या है? देखिए, ऐसा है कि मैं जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी को जब मैंने देखा तो एक तरफ उनका मेडिकल कॉलेज था, रिसर्च सेंटर था, एक तरफ उनका कैंप, एक तरफ उनका कॉर्पोरेट हॉस्पिटल था, जहाँ पूरे वर्ल्ड से लोग वहाँ अपना ट्रीटमेंट के लिए आते थे। मुझे वो भाया, इतना मन से लगा कि यार पूरे वर्ल्ड के लोग यूएस जाते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए, डे विल कम कि हिंदुस्तान लोग आए, हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश में आए, उत्तर प्रदेश में भी शारदा में आए। उस सोच के साथ हमने ये शारदा केयर हेल्थ सिटी की स्थापना की, और मुझे खुशी है कि माननीय योगी जी ने 8 मार्च को उसका उद्घाटन किया। और उसमें हम लोग ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट, किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, कितना भी क्रिटिकल पेशेंट्स आए, शारदा इज कैपेबल टू कैटर ईच वन ऑफ द पेशेंट्स ओवर देयर। अच्छा, थोड़ा सा स्टूडेंट्स के बारे में भी जानना चाहेंगे हम। इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वेल प्लेस्ड है, वेल प्लान्ड है, तो स्टूडेंट्स को आप कैसे तैयार करते हैं कि वो आगे जाके इंडस्ट्री में अपना बेस्ट दे पाएँ? चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे आईटी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, केमिकल हो, थोड़ा उसके बारे में बताइएगा। देखिए, जो स्टूडेंट्स की एक्सपेक्टेशन है उनको तो यूनिवर्सिटी को मीट करना ही है, और 21st सेंचुरी में हमको ऐसे प्रोफेशनल्स निकालने की ज़रूरत है जो जैसे कैंपस में निकले और इंडस्ट्री तुरंत ले। तो शारदा ने एक नया मॉडल अपना तैयार किया है कि हमारे साथ जो एकेडमिक काउंसिल है उसमें काफ़ी सारे इंडस्ट्री के लोगों को हमने लिया है, और उनसे पूछते हैं कि अगर आज माननीय प्रधानमंत्री जी ये बात करते हैं कि हमको इस सेक्टर में आने वाले में तैयारी करनी है, जैसे देश में एविएशन सेक्टर बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। पहले देश में 35, 40, 50 एयरपोर्ट होते थे, आज लगभग 160 एयरपोर्ट हैं। अगले मैं समझता हूँ 5-10 साल में 250-300 एयरपोर्ट हो जाएंगे। पहले अगर देश में नाम लिया जाए तो एक्सप्रेसवे कितने होते थे, आज देश में लाइन लगी हुई है। स्पेशली अगर उत्तर प्रदेश को देखूं, जहां देश के जितने भी एक्सप्रेसवे हैं उसमें से 37% एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में हैं। और अभी जो न्यूज़ में देख रहा था रिसेंटली, जिसमें बताया गया कि 50% एयरपोर्ट एक्सप्रेसवे अगले 3 साल के अंदर उत्तर प्रदेश में होंगे। तो ऐसे में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होना है, उसके लिए जो डिज़ाइन होना है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है, और देश और दुनिया में जो अच्छा हो रहा हो शारदा में सबसे पहले हो, उसके लिए हम अपने टीचर्स को बेहतर ट्रेनिंग देते हैं। टीचर्स को बेहतर ट्रेनिंग देने के बाद में वो स्टूडेंट्स तक उसको जाता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आई एम हैप्पी कि शारदा का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। बट मेरे को खाली बच्चों को प्लेस ही नहीं कराना, हमको बच्चों के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करनी है। जॉब लेने वाला नहीं बनना, जॉब देने वाला बनाना है। तो मैं तो जब भी बच्चों से बात करता हूँ, उनके मन और भाव को सिर्फ यही कहता हूँ, आप सब में भगवान ने पोटेंशियल दिया है,
अपने आप को तराशो, सोचो ये मेरे लिए, ये एरिया मेरे लिए अच्छा है, उस एरिया में काम करोगे तो आप आसमान छूओगे, हज़ारों लोग आपके पास काम करेंगे। और मुझे खुशी है कि उसके बाद बहुत सारे बच्चे अपने बिजनेस खुद से शुरू कर रहे हैं, अपने स्टार्टअप खुद से शुरू कर रहे हैं। और जो यूनिवर्सिटी का इंक्यूबेशन सेंटर है, अभी हमने एक हैकाथॉन सेंटर बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है, जहाँ बच्चे जिसमें भी क्रिएटिविटी है और पैशन है अपने काम को जीने का और आगे बढ़ने के लिए, तो 12-12 घंटे, 18-18 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे तक वहाँ काम करते हैं और बैठते हैं। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में देश को नए इनोवेशन की ज़रूरत है, देश को नई ऊंचाइयों पर लेने, क्योंकि आज भी हम बहुत सारी चीज़ों के लिए अमेरिका, कनाडा, यूके पर डिपेंडेंट है। वो दिन आना चाहिए कि शारदा विश्वविद्यालय से ऐसे बच्चे निकलें जो देश को नए इनोवेशन दे सकें, नई टेक्नोलॉजी दे सकें, जिससे हमको आज तक ये इन पर डिपेंडेंट था, जिससे हम अपने आप भारत को आत्मनिर्भर भारत बना सकें। उस पर पूरा फोकस और उसको पूरी शिद्दत के साथ शारदा के तमाम सम्मानित टीचर्स मेहनत कर रहे हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अगले 3-4-5 साल में आप देखेंगे कि एक बहुत अच्छे रिसर्चर शारदा से जाएंगे जो इस देश को बेहतर बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकेंगे। आपका बेसिस योर एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स के लिए एकेडमिक्स में और हेल्थ केयर में क्या रिकमेंडेशन रहेगा कि वो यूपी में क्यों इन्वेस्ट करें? मैं ये बोलता हूँ यूपी में इसलिए इन्वेस्ट करें कि यूपी का जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, और उसके साथ साथ यूपी में 140 करोड़ की जनसंख्या वाला ये देश, इसमें से लगभग 24-25 करोड़ लोग यूपी में रहते हैं। तो जब 25 करोड़ यूपी में रहते हैं तो एक बड़ा मार्केट है। और यूपी के साथ साथ जो भी हमारे बाकी जो स्टेट लगे हुए हैं, तो वहाँ से काफ़ी बड़ा फ्लो आता है। एक ऐसा प्रदेश जहाँ पर जिनकी सीमाएं 7-8 अच्छे प्रदेशों से लगी हैं, और दिल्ली जिसके साथ में है, दिल्ली से सटा हुआ है, और जहाँ अच्छे एयरपोर्ट्स हैं, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, एक्सप्रेसवे अच्छे हैं। तो बच्चों को क्या चाहिए? कनेक्टिविटी अच्छी हो, चारों तरफ इंडस्ट्रीज़ हो, और ऐसे प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से सेंट्रल में एक नीति आयोग बना है, उसी तरह से स्टेट ने भी अपना एक आयोग बनाया है, जहाँ वो उसको ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाए और 1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक कैसे पहुँचा जाए। और उस उम्मीद के साथ कि लोग उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि इन्वेस्टर को क्या चाहिए? उसको लोन सस्ते रेट पे मिल जाए, उसको क्या नाम है अपना ज़मीन ठीक से मिल जाए, ज़मीन की उपलब्धता समय से हो जाए, और जो अप्रूवल्स उसको लेने होते हैं सरकार से वो समय से मिल जाए। उसके बाद क्या? और लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा हो। ये अगर 4 चीज़ें किसी भी प्रदेश के पास हैं तो वहाँ तो इन्वेस्टर आएगा ही आएगा। और जहाँ मैं देखता हूँ इतनी ह्यूज अपॉर्चुनिटी है कि जहाँ चाइना की तरफ से लोग मुंह मोड़ रहे हैं और इंडिया में आके फैक्ट्री एस्टेब्लिश करें, जैसे एप्पल को देखो बेंगलोर में लगाया, सैमसंग को देखो इतनी बड़ी यूनिट यहाँ लगाई। देश का बहुत बड़ा मोबाइल सिर्फ ग्रेटर नोएडा के आसपास ही बनता है। देश की बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज सिर्फ कहाँ बनती है? ग्रेटर नोएडा के आसपास ही है। तो ऐसा प्रदेश जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा हो और अप्रूवल समय से मिल जाए, तो वो वहाँ तो लोग आएंगे और इंडस्ट्री ग्रो भी करेगी। और हमको अगर विकसित भारत बनाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लगानी चाहिए, जिससे हम दूसरे देशों पर डिपेंडेंट ना हों। और ये उत्तर प्रदेश सरकार तेज़ी से आगे बढ़ा रहा है। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना अनमोल समय हमें दिया। हम काफ़ी अनुग्रहित हैं और वी आर रिचर आफ्टर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन विथ यू। Thank you so much. Thank you so much. Nice meeting with you.